ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना गुरुवार का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी का आदेश था कि तो 3 गुरुवार अपने बच्चों के लिए शुक्राना सत्संग कर, जिससे कि उनकी हेल्थ सही रहेगी। तो ये मेरा शायद 3rd शुक्राना सत्संग है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझसे मेरी बेटी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जिसमें था कि जो कि सत्संग मैंने सुने जिसमें था कि तेरी बेटी का इम्यूनिटी सिस्टम एकदम ख़राब हो रहा है, जिसके कारण उसको एक रेयर डिसऑर्डर होने वाला है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था जिस पे एक आंटी जी भी गुरुजी की सत्संग होती है और उनकी बेटी अचानक स्कूल से आती हैं, उनको हाई फीवर होता है और वो डॉक्टर के पास जाती हैं। तो डॉक्टर उनको टेस्ट बोलता है और तो टेस्ट की बहुत सारे टेस्ट बोलता है और उसकी बॉडी पे भी रैशेस, जैसे रेड कलर के रैशेस होने लग जाते हैं। और तो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनको बहुत सारे टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आता है कि उनको कोई रेयर डिसऑर्डर हो गया है, जिससे कि खून गाढ़ा हो जाता है इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने से, जिसके उनके प्लेटेंट्स कम हो गए उनकी बेटी के। और बढ़ने की उम्मीद बहुत मुश्किल होती है, जिससे कि खून जमता है ब्रेन ट्यूमर का, ब्रेन स्ट्रोक का, और माइंड में खतरा रहता है, और हार्ट अटैक का, और क्या बोलते हैं किडनी डैमेज का खतरा रहता है। तो वो डॉक्टर्स उसको वहीं पे एडमिट कर लेते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज जी उनको सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैंने तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया है, तो उसको मेरा चंदन प्रसाद दे। तो रात को ही वो ना आईसीयू में गुरुजी का जल प्रसाद बेटी के मुंह में टच करवाते हैं और गुरुजी का स्वरूप वहाँ रखते हैं। और रात को थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक नर्स आती हैं, तो उनकी मम्मी डरी हुई होती हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बहुत रिस्की है, क्योंकि प्लाज्मा नहीं तो एक्सचेंज करना पड़ता है इस बीमारी में, और इसके प्लेटेंट्स बढ़ने चाहिए, नहीं बढ़े हमें नहीं लगता है ये बीमारी का कोई साइंटिफिक कंक्लूज़न है। आप बस प्रेयर्स करो, आप भगवान ही इसको बचा सकता है, क्योंकि इसमें प्लेटेंट्स बढ़ते ही नहीं है। प्लाज्मा एक्सचेंज के बाद भी बहुत रिस्की है। तो आंटी जी गुरु जी का जल प्रसाद उनको बढ़ाती है। उनके सपने में गुरु जी आते हैं और वो कहते हैं तुझे अपने बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया है। तो गुरु जी ने भी मुझे भी यही सत्संग सुनाया। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे बहुत सारे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने के सत्संग भी सुनवाए थे, जिसमें कि संगत जी की डॉटर को भी ब्लड में इन्फेक्शन होता है, उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, लेकिन गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका ही उसे ठीक कर देता है। गुरुजी विश्वास देखते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये सब सुनवाया। तो और मेरी डॉटर को भी लास्ट वीक स्कूल से आते ही कोल्ड हो रहा था, जो कि इसको पहले भी होता है, कभी ठीक नहीं होता, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब मेरे बच्चे ठीक हैं, अब उनको ऐसे भयानक वाला कोल्ड कफ नहीं होता। और अगले दिन ही मेरी डॉटर को मैंने रेस्ट करवाया और उसको मैंने जल प्रसाद दिया। और गुरुजी ने मुझे कहा था तू अपनी बेटी के लिए सुखमनी साहिब का पाठ सुन या कर। तो मैंने वहीं किया और मेरी सच में संगत जी मेरी डॉटर ठीक हो गई। और उसके बाद मेरी डॉटर नेक्स्ट वीक, मेरी दूसरी डॉटर को कोल्ड हुआ और मुझे भी कोल्ड कफ हुआ, और मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। गुरुजी ने मुझसे रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया, वो जो कि मैं आपको पहले अपनी डॉटर से रिलेटेड बात कर लूँ। अब मेरी दूसरी डॉटर को भी कफ़ हो गया और उसको इतना भयानक कफ़ होता है, लेकिन इस बार उसको कफ़ हुआ, लेकिन मैंने उसको गुरुजी का जोत का घी से उसको हल्की सी मालिश की और चंदन तिलक लगा के रोज़ सुलाती रही। और संगत जी इस तरह ने इसको बिल्कुल भी दवाई नहीं दी। और मेरी डॉटर को गुरुजी ने कहा था तो शहद में अदरक का रस और काली मिर्च, लेकिन मेरी डॉटर अदरक का रस नहीं लेती है, वो चीखने चिल्लाने शुरू कर देती है और थूक देती है। इस बार मैंने इसको सिर्फ हनी दी एक बार, और सिर्फ काढ़ा बना के दिया नॉर्मल तुलसी का और जिसमें लौंग था और दालचीनी और हल्की सी अदरक और बीच में शहद डालकर मैंने गुरुजी के आगे रख के उसको पिलाया। और संगत जी सच में उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ी दवाइयों की, वो ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। और मेरी जो पिछली डॉटर पिछले हफ्ते, मेरी 2 डॉटर्स हैं, पिछले हफ्ते वीक हुई थी, उसको फिर से आई इतनी वीकनेस हुई, उसने शाम को वॉमिट करना शुरू कर दिया। तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि गुरुजी मुझे यहीं सत्संग में सुनवा रहे थे अपनी बेटी से सुन उसको वॉमिट्स हो जाती हैं, ब्लड में इन्फेक्शन होने का खतरा, सत्संग सुन कष्ट कटवा। जो कि ने मुझे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया।
और फिर मैं बहुत डरी हुई थी। गुरुजी महाराज ने मुझे फिर सत्संग सुनवाया और उसमें यही था कि अपनी बेटी के लिए सत्संग सुन, तो उसकी टेंशन मत ले, तो सुखमनी साहिब का पाठ कर, सब ठीक हो जाएगा, और दुख भंजनी साहिब सुन। और संगत जी मैंने सिर्फ एक ही बार सुना, और गुरुजी के ना मेरे पास बहुत बार मैसेजेस आ रहे थे और रील्स आ रही थी, जिसमें ताती वाओ ना लेवी ये शब्द बानी है गुरुजी का, शब्द ब्लेस शब्द बानी है, जिसके सुनने से ही बीमारियां दूर हो जाती हैं, तत्ती वाओ ना। और संगत जी मैंने भी वही सुनी, और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि मैं रेगुलर अपने बच्चों को जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाती हूँ, लोटा गुरुजी से मैंने ब्लेस करवा रखा है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है शुक्राना ही तेरी आदत है, बस तू शुक्राना करती रहे और दुनिया तरती जा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये था मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना सत्संग, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बताया कि आज मैसेज दिया कि मैंने तेरे पति का कष्ट काट दिया, शुक्राना कर, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि गुरुजी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, जिन लोगों ने तुझ पे ब्लैक मैजिक पहले किया था, जो मैंने काट दिया था, वो फिर से कर रहे हैं। और तू बस थोड़ा सतर्क होकर रहे, लोगों से कुछ खाना पीना नहीं है और दूर रह, ये सुधर नहीं रहे हैं, लेकिन अब मैंने इनके ऊपर बैक फायर किया, तो देखती जा दिन पे दिन, अब इनकी सच्चाई तेरे सामने आएगी, लेकिन तुझे घबराना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, तेरे साथ मैं हूँ। ये नहीं, ये तेरे को मासूम होने का फ़ायदा उठा रहे, ये नहीं जानते कि तेरे सर पर गुरुजी का हाथ है, ये तुझे अकेला समझ के तुझे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो तू बस सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग मेरे कान और गले से रिलेटेड भी सुनवा रहे हैं, जिसमें था कि आंटी के कान और गले में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, जिससे उनके बोलने में दिक्कत रहती है और कान में सुनाई देना बंद हो जाता है, लेकिन वो बड़े मंदिर जाती हैं, वो गुरुजी को मानती नहीं है, और वो उनको कोई गुरुजी के बारे में बताता है बड़े मंदिर के, और जैसे वो पहली बार जाती हैं तो वो सामने देखती हैं गद्दी पर गुरुजी महाराज पीले रंग के चोले में बैठे हैं, और वो संगत को डांट रहे होते हैं, और वो अंदर से सोचती हैं कि कैसे गुरु है, यहाँ पे ना कुछ फ़ोन चलाना है, ना बात करनी है, ना कुछ, बस ये डांटते ही रहते हैं, ये कैसे गुरु हैं। और वो लंगर प्रसाद करके ना अपने घर चली जाती हैं और बोलती हैं मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी। और बस उनके मन में इतने प्रश्न होते हैं, और वो लंगर प्रसाद करके घर चली जाती हैं और अपने हस्बैंड को भी बोलती हैं आज के बाद मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, ये कैसी जगह थी, मुझे तो कुछ अजीब सा ही लगा। और संगत जी जैसे वो सो के सुबह उठती है तो वो रियलाइज़ करती हैं कि उनकी बॉडी बहुत हल्की हल्की फील करती हैं, और उसके बाद तो उनको लगता है कि उनके कान में भी प्रॉब्लम नहीं है, उनसे बोला भी इसलिए जा रहा है, तो वो इतनी खुश हो जाती हैं, और खुशी के मारे अब वो बड़े मंदिर जाती हैं। और वहाँ पे जब वो जाती हैं तो इस बार वो कुछ क्वेश्चन नहीं करती हैं, इस बार वो सिर्फ गुरुजी महाराज को सिर्फ देखती हैं, और मतलब थैंक करती हैं कि कितने मतलब मैंने कुछ बोला भी नहीं, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम ही ठीक कर दी, और उनको पता भी नहीं लगने दिया, और मेरे मन में इतने क्वेश्चंस थे, वो सिर्फ महाराज जी को देखती रही। और फिर वो जब वो लंगर प्रसाद करके बाहर आने लगी, तो किसी सेवादार के द्वारा गुरुजी ने उनको बुलाया और बोला आंटी की गल तू कल आई सी तो कितने तेरे मन में सवाल सी ते अज तेरे को कोई सवाल नहीं, लेकिन तेरा जवाब भी तेने मिल गया। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि तो जब भी तुम मेरे पास आते हो अपनी जुतियाँ दिमाग और जुतियों को बाहर जुतियों के साथ छोड़कर आया करो, क्वेश्चंस मत लेकर आओ, क्योंकि गुरु को सब पता है तुम्हें क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो अपने आप पूरी कर देते हैं। तुम गुरुजी को मानो, मांगो मत, उनको पता है तुम्हें क्या चाहिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया और आंटी के गले की और ये प्रॉब्लम सॉल्व करी, और सत्संग मुझे भी सुनवाया, और जिसमें और ये भी बता रहा था कि कैसे जल प्रसाद पीना है उनको, बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाना है, और कैसे जल प्रसाद बनाना है, जो कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ और चंदन तिलक भी लगाती हूँ। तो गुरुजी कह रहे हैं बस तू शुक्राना कर और सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा ले, जो कि मुझे भी 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रही है गले में, क्योंकि मुझे गुरुजी ने कहा था तुम पर भारी नज़र है, वो फिर से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तभी तेरे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं तुझे, लेकिन अब तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आज के बाद अब तेरे बच्चों को मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, अब वो स्कूल भी रेगुलर जाएंगे, क्योंकि मेरी डॉटर बार बार बीमार हो जाती है और इतनी छुट्टियाँ लेती है, उनके एग्ज़ाम्स भी मिस हो जाते हैं, तो मैं बहुत तंग हो चुकी थी इस चीज़ से।
वो सब ब्लैक मैजिक का इफेक्ट था। गुरुजी कह रहे हैं मैंने तुम्हारे कर्म कटवा दिए हैं, तू टेंशन मत ले अपने बच्चों की बिल्कुल भी, बस तू सत्संग सुनकर ही अपना कष्ट कटवाया कर और शुक्राना को अपनी आदत बना ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे पति की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ, गुरुजी ने मुझे अभी एक और मैसेज सुनवाया जिसमें था कि तू सत्संग सुन और कष्ट कटवा, तुझे कोई फंसाना चाहता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में। और उसमें था कि तेरे देवर, देवरानी, सास, ससुर और पड़ोसी मिलकर तुम्हें किसी चीज़ में फंसाना चाहते हैं, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया और बहुत बार गुरुजी बता ही चुके हैं कि सास, ससुर और तेरा पूरा ससुराल, चाची, सास, तेरी इधर से भाभी, सब मायके से भाभी और तेरी जेठानी, सब मिलकर तुम पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। बस तेरे पति का बुद्धि भी बांध रखी है, जिसको मैं खोल रहा हूँ, वंशीकरण कर रखा था, लेकिन तुम भी थोड़ा सतर्क रहा करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे मैं आपका ध्यान करती रहूँ, आप मेरे अंग संग रहो, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला। जय गुरुजी।